ये है मोटिवेशन सीरीज़ का पहला वीडियो और मैं हूँ विनायक कश्यप। जब आपके साथ कोई कुछ बुरा करता है तो आपके मन में एक ख्याल आता है कि बदला लिया जाए। पर सच मानिए, जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आता है, आप सामने वाले के मन में अपने लिए हेट को बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे वक्त में मुझे गांधी याद आते हैं। आज़ादी से 8-9 महीने पहले की बात रही होगी। नोआखली नाम के एक शहर में दंगों की आग भड़की हुई थी। गांधी नोआखली के हर गांव से दूसरे गांव तक जाकर दंगों की आग को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। गांधी इस छोटे से शहर में अहिंसा को फैला देना चाहते थे। ऐसे ही एक सुबह गांधी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक नहर पड़ी। नहर के ऊपर बांस का एक पुल बना हुआ था। छोटे कद वाले छरहरे बदन के गांधी 2 कदम चलकर ही पुल को पार कर गए, पर उनके पीछे उनकी अनुयायियों की सेना जैसे ही पुल पर चढ़ी, पुल दरक गया और उन लोगों में से एक आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सैनिक पानी में गिर गया। ये सैनिक वो था जिसे नेताजी ने खुद गांधी जी के साथ भेजा था, पर सैनिक होने के नाते उसने अपने गिरने की चिंता नहीं करी और अपनी दोनों बाजुओं से पुल को साध लिया जिससे कोई और ना गिर सके। गांधी ने कहा, रुको, मैं भी आता हूँ। तभी वो सैनिक कहता है कि रुक जाइए बापू, जानबूझकर किसी ने इस पुल के नीचे की 2 लकड़ियों को काट दिया है जिससे ये पुल आपके आने पर टूट जाए। इसे किसी ने जानबूझकर आपको हानि पहुंचाने के लिए किया है। इसके बाद अंग्रेज़ों की चूल्हे हिला देने वाला वो फ़कीर जो जवाब देता है वो सन्न कर देता है। वो फ़कीर कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। इससे उन लोगों के अंदर मेरे लिए जो आक्रोश भरा है वो कम हुआ होगा। गांधी उन्हें सहज भाव से माफ़ कर देते हैं। इसी समय का एक और किस्सा याद आता है। पूरे भारत में दंगे फैले हुए थे। आज़ादी का समय था। नेहरू, पटेल और जाने कितने ही नेता दंगों की आग को शांत कराने के लिए भारत के हर हिस्से में घूम रहे थे। पटेल एक जलती हुई बस्ती में पहुंचते हैं। बस्ती को दंगाइयों ने जला दिया है। लोगों का सब कुछ लुट चुका है। बस्ती के लोग गुस्से से भरे हुए हैं। पटेल की गाड़ी जैसे ही रुकती है, देश के गृह मंत्री को देखकर भीड़ का एक हुजूम उसके चारों ओर घेरा लगा लेता है। भीड़ में से एक आदमी निकलता है और ये कहता है कि आप हमें बचा नहीं पाए, और पटेल के मुंह पर थूक देता है। देश का गृह मंत्री, भारत का उस समय का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिसे किसानों ने सरदार माना है, जो लौह पुरुष कहा जाता है, वो जो जवाब देता है वो दिल जीत लेता है। वो कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, एक दोस्त ने तो कम से कम अपने गुस्से को थूक दिया। मैं जानता हूँ कि आप पटेल नहीं हैं, आप गांधी भी नहीं हैं, पर सच मानिए, जब आप किसी को उसकी गलती पर माफ़ कर रहे होते हैं, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। तो अगली बार किसी से बदले की भावना रखने से पहले 100 बार सोचिएगा। याद करिएगा उस फ़कीर के वचनों को जो मैंने आपको बताए।